मैं नदी में आ रही और आप देख रहे हैं मुमरा में मसाइल की भरमार है। यहाँ जब भी कोई नई चीज बनती है, नया निर्माण होता है, उस पर भी सियासत होती है कामों को लेकर, तो काम के बाद उस चीज को पड़ती है। मुमरा का टीएमसी हॉस्पिटल, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल आपके सामने है। एक लंबी मुद्दत के इंतजार के बाद में हॉस्पिटल बन के जनता के हाथ में है। आज भी वो हॉस्पिटल जनता के हाथ में मुकम्मल तरीके से नहीं है। इलाज के लिए आज भी जनता को कलवा कहवा जाना पड़ता है। इसी तरह से मुमरा का एमएम वैली कब्रिस्तान हमेशा विवादों में रहा है। कभी मिट्टी के भरने को लेकर, कभी मैयत के बॉडी को डिकम्पोज होने को लेकर, पानी को भरने को लेकर, कभी इस्तेमाल के लिए पानी ना होने को लेकर के, वजू के पानी को ना, वजू का पानी ना हो, इसलिए इन तमाम मुद्दों पर सियासी पार्टियों ने अपनी सियासत की रोटी से की। यहां तक भी वो विवाद सामने आया कि कब्रिस्तान के गेट पर मौजूदा एमएलए डॉक्टर अवार्ड का नाम क्यों है। अपोजिशन ने इस मामले में आंदोलन की भी बात की, लेकिन कोई भी इस मामले को सीरियस लेने तैयार नहीं हुआ। मुमरा का सोशल वर्कर कुमैल मर्चेंट फाउंडेशन का सदस्य आज कब्रिस्तान के ऊपर वो ध्यान देते हुए उन्होंने बहुत सारे कब्रिस्तान में दौरे किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कब्रिस्तान में के मामले पे कुमैल मर्चेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें सामने आई, उन चीजों को लेकर के कुमैल मर्चेंट ने हमसे बातचीत करते हुए आज 20 अप्रैल 2025 को क्या कहा, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। कुमैल मर्चेंट से ये पूछा गया कि आप इस तरह की जो एक्टिविटी सामने लेकर के आ रहे हैं, क्या आप सियासत में उतरने जा रहे हैं या क्या आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। क्या कुछ कहा कुमैल मर्चेंट ने, हमारे सवाल के जवाब में पेश है आपके सामने। लेकिन ये तय है कि अगर कुमैल मर्चेंट की बात का एतबार किया जाए तो ये एक्टिविटी खालिस अल्लाह के लिए है और आखिरत को संभालने के लिए काम किया जा रहा है। नीयत अच्छी है तो काम भी अच्छा होगा। आइए देखते हैं कि कुमैल मर्चेंट ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। इस वीडियो में पेश है आपका सामने। आप इसमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर। आपका जो सर्वे हुआ उसके बाद उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद किस तरीके का आपको आश्वासन मिला है और आज पत्रकार परिषद क्यों किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की मदद से और मेरे सारे भाइयों की मेहनत से, पत्रकारों की मेहनत से हमारी मेहनत रंग लाई है। हमने जो डिमांड है, हमारा जो कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हुआ है, जो वहाँ पे पानी की किल्लत है और जो उधर मट्टी खराब तरीके की मट्टी है, भरनी तरीके से नहीं हुई है, तो हमारी बात हुई है। और हमारे सारे जो डिमांड है, जो ऑफिशियल हमारे सिविल इंजीनियर आएंगे वो किस तरीके से बताएंगे, सिविल इंजीनियर के किस तरीके की मट्टी उधर डालना चाहिए, किस टाइप से भरनी होना चाहिए, कब्रिस्तान मतलब किस टाइप से प्रॉपर बनाया जाए। और जो पानी की लाइन है टीएमसी की, और बोरिंग भी हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने का बोलना ऐसा है कि बोरिंग भी हम करके देंगे। तो सारी जो हमारी डिमांड है ऑन पेपर हम उनको दे रहे हैं ऑफिशियल, और उनसे और टाइम पीरियड दे रहे हैं हम, क्या बारिश के पहले ये सब चीजें होना चाहिए। और वो भी ऑफिशियल पूरे पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि ये डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। और वो दोनों पेपर बनेंगे और वो दोनों पेपर की नोटरी होगी, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। और मैंने बोला हूँ जो टाइम पीरियड आप दे रहे हो, ये जो सारी डिमांडें हैं, जो कब्रिस्तान में बेहरमती होती है मैयत की, जो वजू के लिए पानी नहीं है उधर पे, गुस्ल के लिए पानी नहीं है उधर पे, अगर ये बारिश के पहले ठीक नहीं होता है तो ये मैंने बोला ये खाली हवा थी, तूफान अभी पीछे खड़ा है। तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो ये प्रॉपर करके दे देना है टाइम तक के। तो बोल रहे लोग कि हम टोटल काम करके देने राजी है। ये विधायक ने आपको कहा है या मनपा प्रशासन ने? ये हमारे कुछ दोस्त है जो उनके भी है, मेरे भी है, और जो बातें हुई है कॉन्ट्रैक्टर से, हमारी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से भी बातें हुई है, बीच में एक जन थे, तो उन्होंने बोला है कि सारी डिमांड हम राजी है करने के। जिस तरह से आप जो है बोरिंग लगाने का काम कब्रिस्तान में करने वाले थे, आप करेंगे आपके नहीं? उसमें बोरिंग हम कर रहे थे, पूरा कोटेशन हमारा है, परमिशन हमारा है, लेकिन उनका बोलना ये है कि ये भी हम ही करके दे रहे ना। जब मैंने बोला हाँ, तो मेरा भी मानना सही है, जब आपने इतना सब दबाए है, बड़े बड़े अमाउंट तो आप ही करके दे दो। फिर अगर आप करने राजी हो तो आपकी जेब से तो जा रहा नहीं है, जो आपसे गलतियां हुई है वो सुधारो और अल्लाह से माफी मांगो।
अच्छा, जिस तरीके का आपने तमाम भ्रष्टाचार उजागर किया, आपको आश्वासन भी मिला, लेकिन एक मेन मामला है जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की मांग आप कर रहे हो, या इनको सस्पेंशन या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की आपने? मेरा जो मेन मकसद है, पहला कब्रिस्तान सुधारना, कि जो बेहरमती हो रही है उधर, एक मुसलमानों के दिल पे जो ठेस पहुंच रही है वहाँ पे, ये चीज पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज पहले ठीक हो। अगर वो प्रॉपर ठीक करके देता है तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। अगर उसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच 19-20 भी अगर हुआ तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, और मेरा वादा है मैं जेल भी भेज के रहूंगा। कमेटी भी आप चेंज करने का जो डिमांड रखे थे, हाँ, अभी ये डिमांडें पूरी होगी। कॉन्ट्रैक्टर से जो एग्रीमेंट बनेगा वो पूरा होने के बाद कमेटी के ऊपर भी मैं एक्शन लूंगा कि क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पावती क्यों नहीं दे रहे हैं जो मैयत आ रही है तो, और कितने टैंकर आ रहे हैं उधर पे, क्या हिसाब किताब है क्या नहीं, क्या सारे के सारे पैसे अंदर हो रहे हैं, क्या है, ये डिमांड भी हमारी की जाएगी कि उनसे भी सब इंक्वायरी की जाएगी, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। किस तरीके का साथ आपको मिला है, क्योंकि एमएमवेली कब्रिस्तान पर नाम की बोर्डिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था, दो पक्ष आपस में सिर्फ नाम के लिए लड़े थे, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद कितने लोगों ने आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े होने? माशाल्लाह से हर पार्टी के लोग भी साथ दे रहे हैं। हर लोग, मुमरा की जितनी आवाम है, मुमरा के बाहर की और बाहर की स्टेट की भी हमारे साथ है, और बड़े चैनल वाले भी है, जो नॉर्मल चैनल वाले भी है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। मुमरा के सारे पत्रकार भी हमारे साथ में है। और पहली बात तो मैं बोलता हूँ, जब अल्लाह की मदद है, हमको अल्लाह ने वहाँ भेजा है हमको, तो जब अल्लाह की मदद आ गई है तो वो ठीक होगा ही है और होके रहेगा ठीक। मुसलमानों से क्या मांग रही? मेरी मुसलमानों से यही मांग रहेगी, क्या अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, आगे चल के भी मुसलमान से हमारी अपील है कि अगर आप लोग कोई चीज देख रहे हैं, क्या ये हमारे साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो आप लोग खड़े हो, आवाज उठाओ। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ मैयत की बेहरमती हो रही है और हम चुप है, तो फिर हम भी गुनहगार हैं। मुझे भी, जब मैंने एक्शन लिया तो मुझे भी कुछ फोन आए ऐसे कि आपको अटकाने की कोशिश की जा रही है, आपका ऐसा वैसा, तो मैं बोला भाई मैं इस सब चीज से डरता नहीं हूँ, ना मुझे मौत का डर है और ना जेल जाने का डर है। अगर मैं कब्रिस्तान की आवाज उठा, उसमें अगर मैं जेल जाता हूँ तो मैं राजी हूँ जाने, क्योंकि जितने दिन मैं अंदर रहूंगा उतना सवाब मुझे मिलेगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं जो ये मुद्दा हाथ में लिया हूँ तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि ये सारी चीज आप जो कर रहे हैं, कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, अलग अलग मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में जो चुनाव है, टीएमसी चुनाव से आपको चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी से टिकट लेना है, या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? कोई लेना देना नहीं है मेरा नगर सेवक इलेक्शन से। बस मेरा यही है कि जो आगे का जो मैं करने वाला हूँ, गरीबों के लिए राशन बांटने का काम, इंशाल्लाह मैं पहले जो माजूर लोग हैं उनको राशन बांटूंगा, फिर उसके बाद जो बेवा लोग हैं उनको राशन बांटूंगा, क्योंकि मैं मेरी आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा अमाल मेरे साथ जाने वाले, ना गाड़ी बंगला पैसा ये सब चीज साथ में नहीं जाने वाली है। जो जाएगा साथ में वो अमाल ही जाएंगे हमारे। बहुत छोटी सी जिंदगी रहती है। मैं हर किसी को बोलूंगा कि हक के लिए आवाज उठाए, वक़्फ़ के लिए भी आप लोग आवाज उठाए, फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाए, और जितने इजरायली प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहे हैं उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करें। क्योंकि जो फलस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल जो लड़ रहा है फलस्तीन से, ये फलस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये सारे मुसलमानों की लड़ाई है, बैतुल मुकद्दस की लड़ाई है। तो आप लोग इसमें साथ दे, फलस्तीन का, मुसलमानों का साथ दे और इजराइल प्रोडक्ट टोटल बॉयकॉट करें।